हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्टोरी सुनाने की सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं बजंदी वेब सीरीज की फुल स्टोरी। तो दोस्तों आइए, हेडफोन लगाइए और बिना समय गवाए सुनते हैं स्टोरी को। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट में सड़क निर्माण के लिए खुदाई की जा रही होती है, जिसका उद्घाटन एक सेंट्रल मिनिस्टर कर रहा होता है। तभी खुदाई में से कंकाल निकलने से पूरे शहर में हलचल हो जाती है। मीडिया अलग अलग तरह की बातें करती है और यह बात फैलाई जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की छवि खराब करने के लिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है। तो इतनी सारी चर्चाएं चल रही होती है और इन चर्चाओं के बीच अगले सीन में दिखाते हैं कि एक मूसा राजा नाम के एसआई की एंट्री होती है, जिसको पनिशमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसी सिलसिले में वह कोर्ट जाता है। लेकिन कोर्ट में हियरिंग के टाइम उसकी नमाज पढ़ने का टाइम होने की वजह से वह हियरिंग में नहीं पहुंच पाता और उसके केस की हियरिंग भी पोस्टपोन हो जाती है और उसकी पनिशमेंट भी कंटिन्यू रहती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन का दृश्य दिखाते हैं, जहां नई डीएसपी की ज्वाइनिंग होती है। वह मूसा के पास्ट में किए गए कामों से काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि डीएसपी खुद एक ईमानदार अफसर होती है। इसलिए वह सड़क निर्माण उद्घाटन में जो खुदाई में कंकाल निकले थे उस केस को ऐसे ही मूसा राजा को सौंपती है। मूसा इस काम में हेल्प के लिए अपने दोस्त को बुलाता है, वह भी एक एसपी होता है। फिर मूसा अपनी एक टीम का निर्माण करता है और अपनी टीम के साथ क्राइम साइट पर जाता है जहां से कंकाल निकला था। उस जगह का निरीक्षण करने के बाद मूसा और उसकी टीम कंकाल को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहां वे नोटिस करते हैं कि कंकाल का आधा हाथ टूटा हुआ है। तब मूसा डीएसपी मैडम की परमिशन लेकर खुदाई हो रही थी उस जगह पर जाता है और खुदाई को और गहरा करवाता है। तब वहां पर हाथ के साथ साथ एक दूसरा कंकाल भी निकल आता है और उस खुदाई में 2 कंकाल निकलने से पूरे शहर में और भी अफरा तफरी मच जाती है। तो दोस्तों, जो दूसरा कंकाल निकला होता है उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है, जिसके बारे में मूसा डीएसपी मैडम को बताता है और मूसा को इस केस को सुलझाने के लिए क्लू मिल जाता है। फिर मूसा अपनी पूरी टीम के साथ शहर के सभी सुनारों की दुकानों पर उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। तब एक सुनार बोलता है कि इस तरह के 14 ब्रेसलेट बनाए गए थे और वह एक प्रतियोगिता में 14 लोगों को बांटे गए थे। दरअसल यह प्रतियोगिता जो बैल वगैरह को मारने की होती थी, तो उसमें 14 लोग विनर हुए थे और उनको वह ब्रेसलेट बांटा गया था। अब मूसा और उसकी टीम उन 14 लोगों की लिस्ट बनाती है और सबके घर जाके उन सभी लड़कों को देखती है कि वो सभी जिंदा है या नहीं, और 14 लोगों के हाथों में ब्रेसलेट भी चेक करती है। तो उनमें से 3 लड़के सुंदरन, प्रभा और मणि, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे और घंटों तक गप्पे लड़ाया करते थे। उन तीनों को भी वह ब्रेसलेट मिलता है। तो दोस्तों, इस मूवी का जो मेन किरदार है वह मणि है। मणि के परिवार में उसकी एक छोटी बहन बेनवा होती है और उसकी माँ होती है। अब उसके बाद धीरे धीरे जब पुलिस पूछताछ करती है तो मूसा की टीम सभी 14 लड़कों के बारे में पता करती है, ताकि पता चल सके कि वह ब्रेसलेट किसका है जो कंकाल के हाथ में था। उधर दूसरी तरफ मूसा के फोन पर उसकी वाइफ की कॉल आती है। दरअसल मूसा की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और ऐसे समय में वह अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता था, लेकिन पनिशमेंट ट्रांसफर की वजह से वह अपनी वाइफ को ड्यूटी प्लेस पर लाने के लिए घर की भी तलाश कर रहा था। तो मूसा की वाइफ की कॉल भी उसी सिलसिले में आती है। तो बाद में मूसा को घर भी मिल जाता है और वह अपनी वाइफ को भी ड्यूटी प्लेस पे ले आता है। अब अगले सीन में पुलिस मणि के घर पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि मणि अपनी बहन और अपनी गर्लफ्रेंड लीला के मर्डर केस में जेल में बंद है। तब मूसा वहां के उस पुलिस थाने में जाता है और जहां मणि कैद था, और पुलिस थाने में मणि की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का समय पूछता है। तब वो उसकी बहन और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का समय और उन कंकाल
जो मिले थे खुदाई में, उनकी भी जो बॉडी है दफनाई गई थी, उसके डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि उनका जो टाइम है वह सेम था। इसलिए मूसा की टीम मणि का सैंपल लेके डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। डीएनए टेस्ट करने पर पता चलता है कि जिस कंकाल के हाथ में ब्रेसलेट था वह मणि की बहन निकलती है। डीएसपी मैडम एसआई मूसा को केस सॉल्व होने पर शाबाशी देती है और केस वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ कोर्ट में मणि के केस पर सुनवाई होती है, क्योंकि दोस्तों मणि की बहन और गर्लफ्रेंड की डेथ के बाद उनकी बॉडी कहीं पर नहीं मिलती। मणि के ऊपर यह केस का इल्जाम तो आ जाता है कि उसने गुस्से में अपनी बहन और अपनी गर्लफ्रेंड लीला को मारा है, और यह अफवाह फैल जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उनकी डेड बॉडी ना मिलने की वजह से जो मणि का केस होता है वह अनसॉल्व रह जाता है और वह पेंडिंग पड़ा रहता है। अब कोर्ट में एक व्यक्ति मणि के खिलाफ गवाही भी दे देता है और वह बोलता है कि उसने खुद मणि को अपनी आंखों से मर्डर प्लेस पर देखा था, और मणि को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। जब कोर्ट में मणि के केस की हियरिंग हो रही थी तो उस समय एसआई मूसा रजा भी वहां होता है, लेकिन वह मणि की चुप्पी देखकर यह महसूस करता है कि मणि निर्दोष है और मैंने एक कंकाल के बेस पर ही उसको सजा दिलवा दी। हो सकता है मणि अपनी बहन को क्यों मारेगा, और केस में जल्दबाजी कर दी गई है और वह गिल्ट में चला जाता है। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि मणि ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की है, और यह सुनकर मूसा तुरंत हॉस्पिटल जाता है। वहां मणि की मां से मूसा मिलता है और उससे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मणि अपनी बहन को मार सकता है। तब मणि की मां बोलती है कि वह अपनी बहन को नहीं मार सकता, मणि बहुत अच्छा लड़का है और उसके साथ पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं। फिर मूसा उस आदमी से मिलता है जिसने मणि के खिलाफ गवाही दी थी, तो वह आदमी बोलता है कि मैंने तो पुलिस वालों ने मुझे धमकाया था, इसलिए मैंने कोर्ट में झूठ बोला था। फिर उसके बाद मूसा मणि के दोस्त प्रभा को थाने में बुलाते हैं और उससे मणि का पास्ट पूछते हैं। तब प्रभा बताता है कि मणि लीलावती से प्रेम करता था और प्रभा की भी एक गर्लफ्रेंड होती है। तब मणि प्रभा दोनों अपनी गर्लफ्रेंडों से मिलने जाते हैं और सुंदरेन जो उनका एक और दोस्त होता है वह रखवाली करता है। एक दिन मणि ने प्रभा की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया था, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और वह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उन दोनों ने बात करना भी बंद कर दिया था। और प्रभा बोलता है उसके बाद मेरी मणि से बात नहीं हुई। बाद में उस डॉक्टर का कॉल आता है जो उन दोनों कंकाल का टेस्ट कर रहा था। वह बताता है कि उन कंकाल में से एक कंकाल के सर पर मेल डीएनए भी मिला है, जिससे कातिल का पता लगाया जा सकता था। यह खबर सुनकर डीएसपी और मूसा मीडिया में यह खबर देते हैं और मीडिया के प्रेशर में मणि का केस फिर से रीओपन हो जाता है। बाद में डीएसपी मूसा को अपने हस्बैंड से मिलवाती है। वह एक वकील होता है, तो जो डीएसपी का हस्बैंड होता है और एसआई मूसा दोनों साथ में मिलकर फिर से मणि के पास मिलने जाते हैं और उससे सारी डिटेल्स पूछते हैं। तो मणि बताता है कि मणि की जब उसके दोस्त प्रभा से झगड़ा हो जाता है, उसके बाद प्रभा गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड लीला के भाई को कॉल कर देता है और मणि और लीला के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। तब लीला का भाई लीला की पिटाई करता है, तो मणि लीला को अपने घर से भगा लाता है और उसके बाद लीला को अपने घर ले आता है। उसके बाद जब यह बात लीला के भाई को पता चलती है तो लीला का पिता और भाई लीला को लेने मणि के घर पहुंचते हैं और लीला का पिता मणि को विश्वास दिलाता है कि वह उन दोनों की शादी धूमधाम से करेगा और लीला को उसके घर वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन मणि बोलता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं लीला को 2 दिन बाद भेजूंगा और लीला के साथ मेरी बहन भी आएगी और मैं खुद लीला को छोड़ने आऊँगा। तो मणि लीला और अपनी बहन को मना कर देता है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम घर से बाहर ना निकलना।
लेकिन जब मणि घर वापस आता है तो वह देखता है कि लीला और उसकी बहन बेनवा दोनों ही घर से गायब हैं और वो वापस नहीं लौटे। फिर बाद में ढूंढने पर पता चलता है उन लोगों की वापसी का कोई अता पता नहीं होता। और फिर इस बात को 2 वर्ष बीत जाते हैं और उसके बाद अब ये कंकाल निकलते हैं। तब मणि को पता चलता है कि उसकी बहन और गर्लफ्रेंड को मार दिया गया है। पर मणि बोलता है कि मुझे यह नहीं पता कि उन दोनों को किसने मारा है। उसके बाद डॉक्टर की एसआई मूसा के पास कॉल आती है और बताता है कि यह सैंपल जो मिला है वह डॉक्टर की कॉल एसआई मूसा के पास आती है और वह बताता है कि उन दोनों कंकाल में से एक कंकाल के सर पर तीसरा डीएनए भी मिला है जो कि एक मेल डीएनए है और उससे क्रिमिनल का पता लगाया जा सकता है। तो पुलिस वाले उस सैंपल को लीला के घर वाले मणि, प्रभा और सुंदरन के सैंपल से मैच करते हैं, लेकिन किसी से भी मैच नहीं होता। जब सुंदरन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो सुंदरन की माँ भी पुलिस स्टेशन आती है और वह पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि वे उसके बेटे से कुछ ना पूछें। तो पुलिस वाले उससे यह रीजन पूछते हैं कि वे उससे क्यों ना बात करें। तब सुंदरन की माँ बताती है कि सुंदरन मणि की बहन बेनवा से बहुत प्यार करता था। वह एक तरफा प्यार करता था और उसके जाने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर तुम फिर से वही सब छेड़ोगे तो वह फिर से परेशान हो जाएगा। इसलिए सुंदरन से बेनवा के बारे में कुछ ही पूछने से वह मना कर देती है। दरअसल सुंदरन बेनवा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन बेनवा सुंदरन को पसंद नहीं करती थी और सुंदरन जब भी बेनवा का पीछा करता था तो वह परेशान होती थी और उसको गुस्सा भी आता था। अब पुलिस का शक लीला का भाई मणि, प्रभा और सुंदरन इन चारों पर रहता है और पुलिस को प्रभा से पता चलता है कि मणि और सुंदरन कुछ तो पुलिस से छुपा रहे हैं। फिर पुलिस वाले सुंदरन की पिटाई करते हैं। तब सुंदरन बताता है कि वह मणि की बहन से प्यार करता था, लेकिन बेनवा एक लेस्बियन लड़की थी और वह अपनी ही सहेली से प्यार करती थी। यह बात जब सुंदरन को पता चलती है तो वह उसकी जो दोस्त होती है उसको किडनैप कर लेती है और जब वो बेनवा को उसकी सहेली नहीं मिलती तो वह खुदकुशी करने की कोशिश करती है। तभी लीला वहाँ आ जाती है और बेनवा को बचा लेती है। बाद में सुंदरन के प्यार के बारे में जब मणि को पता चलता है तो वह सुंदरन से झगड़ा करने चाहता है और जो बेनवा की सहेली होती है उसको बचा लाता है। सुंदरन की स्टोरी सुनने के बाद पुलिस अभी भी असमंजस में रहती है कि इतना कुछ पता चल गया, लेकिन यह पता क्यों नहीं चल रहा कि दोनों लड़कियां घर से बाहर क्यों गई थी। उधर दूसरी तरफ एसआई मूसा की वाइफ की बेटी होती है, लेकिन मन ही मन वह अभी भी इस केस में उलझा हुआ होता है और वह अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी भी सेलिब्रेट नहीं करता। बाद में एसआई मूसा अपनी टीम के साथ सुंदरन के घर फिर से तलाशी लेने जाता है। तब वहाँ उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसी आदमी की फोटो होती है जिसने पहले कोर्ट हियरिंग में मणि के खिलाफ गवाही दी थी। तो एसआई मूसा सुंदरन से पूछता है कि यह कौन है, तो सुंदरन बताता है कि वह उसका मामा है। तब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और वह उसके मामा को बुला लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं और सुंदरन की भी पिटाई करते हैं। तब सुंदरन की माँ बताती है कि जब सुंदरन को बेनवा के लेस्बियन होने के बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान रहने लगा था, ना तो खाना खा रहा था और ना सो रहा था। तब सुंदरन की माँ को गुस्सा आता है और वह बेनवा को और उसकी सहेली को जान से खत्म करने के बारे में सोच लेती है। तो सुंदरन की माँ मणि के घर जाती है और बेनवा से कहती है कि सुंदरन की हालत बहुत खराब है, तुम उसको समझाया हो और एक बार मेरे घर चलो। और तभी लीला आ जाती है और लीला बेनवा को बोलती है कि तुम अकेले मत जाओ, मणि भी यहाँ पर नहीं है, हम दोनों साथ में चलते हैं। और सुंदरन की माँ को लगता है कि लीला ही वह लड़की है जिससे बेनवा प्यार करती है। तो सुंदरन की माँ सोचती है कि अच्छा है, दोनों लड़कियां मिल गई और दोनों को एक साथ खत्म कर देगी। उसके बाद वह उन दोनों को ले जाती है गला फुसलाकर और उनका किडनैप कर लेती है और सुंदर का मामा वहाँ आ जाता है और वह
उन दोनों का रेप कर उन दोनों को मारकर जमीन में गाड़ देता है। जब पुलिस के सामने सुंदरीन का मामा यह सब कन्फेस करता है तो सुंदरीन को इतना गुस्सा आता है और वह एक नुकीली चीज से पुलिस वालों के सामने ही अपने मामा को मार देता है और यहीं पर उसके मामा खत्म हो जाता है और सुंदरीन और उसकी माँ को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही मरी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, कहानी का यहीं पर एंड होता है और कहानी में एक सीख दी हुई होती है कि भले ही उसने अपने मामा को मार दिया, एक बुराई को खत्म कर दिया, लेकिन उस बुराई के खत्म होने से जो बुराई चल रही है वो कभी खत्म नहीं होती। और आज भी जैसा कि देखा जाता है इतने सारे रेप केस होते हैं, तो कहानी का मोरल यही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।